परशुराम जी की जय हो, उनके चरणों में वंदन। मंच पर बड़े सौभाग्य के साथ विराजमान परम श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय गुरु जी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज जी को प्रणाम। हम सबको निरंतर सानिध्य प्रदान करने वाले और आदरणीय गुरु जी प्रबल जी महाराज जी के सुयोग्य शिष्य आदरणीय गुरु प्रकाश चैतन्य महाराज जी को सादर प्रणाम। शाला के प्राचार्य जिन्होंने समाज और धर्म संघ महाविद्यालय के बीच पुल का कार्य किया है, गुरु जी जी को प्रणाम। हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के प्रतिभावान प्रशासनिक अधिकारियों में से एक और सौभाग्य से हमारे तहसीलदार साहब श्रीमान जय कौशिक जी का भी धर्मधरा पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे बीच में विराजमान उस परिवार की प्रतिनिधि जिन्होंने सदैव आगरा के राजनीतिक पटल पर ब्रह्म तत्व को जीवित रखा है, आदरणीय अरुणा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। समस्त मेरे विप्र बंधुगण, आज कोई विशेष औपचारिक बात कहने का दिवस नहीं है। आज परशुराम जी की जयंती है। मैं मानता हूं कि ये चिंतन का दिवस है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रहार अगर किसी भी जाति पर हुए तो वो ब्राह्मणों पर हुए। एक समय ऐसा नारा लगा कि तिरक तराजू और तलवार इनके मारो जूते। उसका मूल जो था वो प्रहार करने का, जो ब्राह्मणों पर प्रहार किया, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा। इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में, आजादी की लड़ाई में सब में विप्र समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ब्राह्मण समाज नहीं होता तो ये भारत आज उस स्वरूप में नहीं होता जिस स्वरूप में आज है। जब जब ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई तब तक विनाश की एक लंबी लहर चली। लेकिन मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद की बात नहीं की। ब्राह्मणों ने सर्वधर्म समभाव की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये प्रार्थना हमेशा ईश्वर से की। लेकिन आज ब्राह्मण समाज के युवा सबसे ज्यादा विकट स्थिति में है। आज मनुवाद के नाम पर ब्राह्मणों पर प्रहार किया जा रहा है। आज ब्राह्मण संस्कृति पर कुटाराघात किए जा रहे हैं। आज हमारे खिलाफ पता नहीं कभी कोई आर्मी बना लेता है, कभी कोई संगठन बना लेता है। मैं आज सबसे पहले जो इस धर्म संघ महाविद्यालय में वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, उन लोगों के कभी आप कर्मकांड मत करवाइए जो मनुवाद के नाम पर ब्राह्मणों पर प्रहार करते हैं, जो ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं, जो ब्राह्मणों पर अपशब्द कहते हैं। आज हम जागृत नहीं होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत विकट समय आ जाएगा। आखिर हम पुराने किताबों में पढ़ते थे, जो 6वीं 7वीं 8वीं की लगती थी, कि उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। हम समर्थ कहां से हो गए? लेकिन हमें आरक्षण से वंचित रखा गया। मंडल और कमंडल में कुंठित राजनीति चली। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे मन में पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि आज हम संगठित क्यों नहीं है। आज भी विभिन्न संगठन बने हुए हैं, उन सब संगठनों का स्वागत है। जब सबका उद्देश्य एक है तो आइए एक जाजम पर बैठ करके इस विकट स्थिति, जो चुनौती हमारे सामने है, उससे हम लड़ते हैं। आज उस समय की आवश्यकता है। आज अपने स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। आज जब हमारे खिलाफ अन्य सब लोग एक हो सकते हैं तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? आज जब हमारे 7 गोत्र हैं, अलग अलग सब संगठन है, कोई बात नहीं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। आइए इस भेदभाव को मिटाते हैं, एक जाजम पर बैठते हैं और संघर्ष करते हैं। आज जब हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में अध्यापक सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं और वो अनेक प्रतिभाओं को निखारते हैं। लेकिन उसके बाद जब संसद में चर्चा होती है तो हमारी उपेक्षा, जब राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा होती है तो हमारी उपेक्षा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने किसी का क्या बुरा कर दिया? आप हमें ये बताइए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आज तहसीलदार जी यहाँ बैठे हैं, कि हमारा ये सौभाग्य है कि आप तहसीलदार हैं और आप कोई भी ब्राह्मण आपके पास जाता है आप उसको महत्व देते हो। आज ये परिपाटी चल पड़ी है, लेकिन पहले ये था कि जो ब्राह्मण सक्षम हो गया वो दूसरे ब्राह्मणों की ओर देखता भी नहीं था। जो ब्राह्मण अधिकारी बन गया, वो कोई ब्राह्मण उसके पास चला गया तो उसको महत्व नहीं मिलता था। आज गुर्जरों ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती, आज मीणाओं ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती। क्यों? क्योंकि वो एक हो गए।
पटरियां रोक दी, रेलवे स्टेशन पर बैठ गए, बच्चों को वहीं बैठाया, महिलाओं को वहीं बैठाया, अस्थायी चूल्हे वहीं लगा दिए, जहां सोना था पटरियों पर सो गए। आज ईडब्ल्यूएस की अवधारणा तो चली है, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हो रही है। आज दूसरे समाज भी नारा लगा रहे हैं, हम भी कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए हम शिक्षा के बल, और कुछ नहीं तो शिक्षा के बल पर उन सबको करारा जवाब दें। अब कोई जन्मता है तो उसका संस्कार ब्राह्मण करवाता है, विवाह संस्कार ब्राह्मण करवाता है। ब्राह्मणों की आलोचना करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा है क्या जिसके घर में कभी ब्राह्मण नहीं गया हो या जिसने कभी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करवाया हो? आप किस बात की आलोचना करते हैं, किस बात के मनुवाद की आप जिक्र करते हैं? आपने कभी मनु स्मृति नहीं पढ़ी, आपने कभी वेद नहीं पढ़े, आपने कभी ब्रह्म संहिता नहीं पढ़ी, और आप ब्राह्मणों पर प्रहार करते हैं। ब्राह्मण नहीं होगा तो ये देश नहीं होगा, ये राष्ट्र नहीं होगा, ये हिंदू और सनातन संस्कृति नहीं होगी। आज मंत्रों के स्वर से अगर अनेक नकारात्मकताएं अलग होती हैं, ये ब्राह्मणों के कारण है। आज साधारण परिवार के बच्चे और कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपके बच्चे ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात कहने और सुनने में कड़ी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है, धरातल की सच्चाई आज मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए आगे बहुत विकट समय आने वाला है। चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे किसी राजनीति हो, ब्राह्मणों की हर स्तर पर उपेक्षा हो। आखिर क्यों? ये सवाल बार बार हमें चिंतन करना होगा, इस सवाल पर मनन करना होगा, एक जगह बैठना होगा, एक जगह बैठकर विचार करना होगा, तभी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर आज हम अपने मन के सारे जो मतभेद है, मनभेद किसी में नहीं है, जो मतभेद है वो अगर दूर करके नहीं बैठेंगे तो हमारे लिए इस देश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज अगर कोई ब्राह्मण कर्मकांड करवाता है तो उसको हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उसके बिना तो समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती। छोटे संस्कार, जो छोटे संस्कार है वो धरातल स्तर पर चरितार्थ नहीं हो सकते। उसको तो आप पूजिए ना। आज सारे गुरुवर यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कितनी तपस्या की है। एक तपस्वी से पूछिए, एक साधु से पूछिए कि साधु होना कितनी कठिन बात है, कितनी दुर्लभ बात है। घर परिवार को छोड़ना, सारे रिश्तेदारों को छोड़ना, एक अलग लाइन निकाल करके चल पड़ना बहुत मुश्किल है। आज इनके सानिध्य में हम इनका सम्मान करें, इनसे प्रेरणा लेकर के। आज भगवान परशुराम की जयंती है। ब्राह्मण से छोटा हो बड़ा हो, उसका हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य समाज हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। लड़ाइयां राजनीतिक चलती रहेंगी, पार्टियां चलती रहेंगी, कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब ब्राह्मण की बात आ जाए तो नाड़ कटाने के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।